बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, सिर्फ 3 दिन फजर की नमाज के फ़ौरन बाद उसी जगह पर बैठे बैठे सूरतुल कौसर को इस तरह पढ़ो। मेरा दावा है कि लोग घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे कि ये आपको सिर्फ 3 दिन में करोड़पति बनाने का आसान सा अमल है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत, ज़बरदस्त और हिकमतों से भरा हुआ अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे और मुझे ढेरों दुआएं देंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की एक सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि इस वजीफ़े में आपने 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलिमात के साथ 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जानिए कि हमारे तमाम दुआएं उसी वक्त कबूल हो जाएंगी, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी वाहिद दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारे हाजात फ़ौरन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल और मंजूर हो जाती हैं। और दुरूद शरीफ एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में किसी शक व शोबा की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में भी रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें और उस ज़ात बारी ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौके पर इरशाद फरमाता है, उसका मफ़हूम है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र व अज़कार करते हैं। इसलिए जिस हाल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है उसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और जो भी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक सदका लाज़मी दिया करें। जुमा मुबारक है। हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि उसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए इस वजीफ़े की बदौलत उसको दौलत मिल जाएगी। अगर उसकी कोई ज़रूरी हाजात है तो उसकी हर किस्म की ज़रूरी हाजात पूरी हो जाएगी। वक्त की कमी की नज़ाकत को जहन में रखते हुए वजीफ़े की तरफ आते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह है जिसको सूरह कौसर कहा जाता है। ये सूरह कौसर का बड़ा नायाब अमल है। इसका पढ़ने वाला किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो उसे मिलेंगे, क्योंकि रब ताला के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता करे या जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाए। इसलिए आपने रब करीम से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करनी है और ये कलिमात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस अमल की बरकत से अगर आपको कोई माली परेशानी है, औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कोई मुश्किलात है या आपके घर के अंदर कोई मसाइल है, गर्ज जिस किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, तो सिर्फ 3 दिन नमाज फजर के बाद इस वजीफ़े को कर लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलिमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग आ गई, जो कि नज़ूल वही की कैफियत में से एक कैफियत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर ये सूरह मुबारक नाजिल हुई है। तर्जुमा है, बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत कौसर बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे
وعدہ کیا ہے۔ اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، یا ایک ایسا دریا ہے، یا ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط میں محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا ایک دن 50 سال کا ہے، اور اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ تو یہ سورہ ایسی فضیلتوں والی ہے، پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنے والا بندہ اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے اور باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اس کو ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ صرف 3 دن فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے درود شریف ابراہیمی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ابراہیمی درود شریف نماز میں پڑھنے والے درود شریف کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کی کوئی تکلیف اور غم آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیف ہمارے پاس کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہماری اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر مکمل پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے کرنا ہے، اور اس کے بعد لوگ گھر میں آ کر عمل کے بارے میں پوچھیں گے ہیں۔ یہ صورت بہت ہی زیادہ، بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت، ہر جائز خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ یہ عمل کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اسے پڑھنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور وہ ذات ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔